Hello friends, welcome to Commerce Study Point by Shreya Verma and please subscribe our channel for future updates. So today we will discuss about economy and its various types. So firstly economy क्या है? So economy एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग काम करते हैं एंड अपने लिए मनी अर्न करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, डॉक्टर्स सब काम करते हैं, मनी अर्न करते हैं. फार्मर्स वो भी अपनी फील्ड्स में काम करते हैं और मनी अर्न करते हैं. इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं. सो सभी अपना काम करके पैसा अर्न करते हैं. सो बेसिकली इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करके पीपल कैन अर्न देयर लिविंग, यानी कि लोग मनी अर्न करते हैं और आप कह सकते हैं कि इनकम जनरेट होती है एंड साथ ही साथ वो अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं. सो नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी? सो इकोनॉमी को बेसिकली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, नेक्स्ट कम्स फ्री इकोनॉमी एंड द लास्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. So firstly, let's talk about centrally planned economy. अब इसके नेम से ही हमें इसका मतलब क्लियर हो रहा है. क्या नेम है इसका? सेंट्रली प्लान्ड, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं. यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी मींस कोई बेसिक सेंट्रल हायर अथॉरिटी ही सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है और इसलिए इसको आप कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं. सो अब क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है तो इसका मेन मोटिव क्या होगा? अब गवर्नमेंट है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? सोसाइटी वेलफेयर, लोगों का भला करना. सो इसी तरह से ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सो ऐसी इकोनॉमी का भी बेसिक मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर, यानी कि सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं और सेल की जाती हैं. सो इसका मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर. अब ऐसी इकोनॉमी में सभी रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होते हैं और ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि मार्केट में किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस होंगे और कितने प्राइस पे उन गुड्स को मार्केट में सेल किया जाएगा. अब गवर्नमेंट कैसे ये डिसाइड करेगी कि गुड्स कौन से प्रोड्यूस हो? वो सारी सोसाइटी को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेगी और फिर ये डिसाइड करेगी कि बेसिक ज़रूरतों के गुड्स कौन से हैं. यानी कि हर एक सेक्शन के लोगों को बेसिक किन गुड्स की रिक्वायरमेंट है. सो सबसे पहले गवर्नमेंट ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करती है जो सभी लोगों की ज़रूरत हो और फिर उन्हें एक नेसेसरी प्राइस पे मार्केट में सेल करती है, एक ऐसे प्राइस पे जो सभी लोग उन्हें खरीद सके. सो गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करती है कि मार्केट्स में किस तरह की गुड्स प्रोड्यूस होंगे और कितनी प्राइस पे उनको सेल किया जाएगा. सो ऐसी इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर एजेंसीज ही ज़्यादा वर्क करती हैं. पब्लिक सेक्टर मीन्स लोगों के लिए जो काम करती हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एजेंसीज हैं वो ही सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में काम करती हैं. सो दिस वाज अबाउट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. नाउ कम्स आवर सेकेंड टाइप, दैट इज फ्री इकोनॉमी, और इसका अदर नेम क्या है? मार्केट इकोनॉमी. अब ऐसी इकोनॉमी जिसमें मार्केट फोर्सेस एक मेजर रोल प्ले करते हैं. अभी तक हमने पढ़ा सेंट्रली प्लान्ड का जिसमें गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है. अब हम पढ़ रहे हैं मार्केट इकोनॉमी का, यानी कि फ्री इकोनॉमी का, जिसमें मार्केट फोर्सेस का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट फोर्सेस के कंट्रोल में होती हैं, यानी कि मार्केट कंडीशंस को, मार्केट सिचुएशंस को देखते हुए ही एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं. इस तरह की इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऑब्वियसली जब आप मार्केट में कोई भी काम शुरू करते हो, कोई भी बिजनेस सेट करते हो, तो आपका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो उसी तरह से ऐसी इकोनॉमी जो कि मार्केट फोर्सेस के कंट्रोल में है, सो उनका मोटिव भी यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न करना.
सो इस तरह की इकोनॉमी यानी कि फ्री इकोनॉमी का मेन मोटिव भी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब ऐसी इकोनॉमी में जहां मार्केट फोर्सेस का कंट्रोल है, सो मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करेंगे कि किस तरह की गुड्स का प्रोडक्शन होगा और उन गुड्स को किस प्राइस पे सेल किया जाएगा। सो इस तरह की इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करते हैं कि विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड एट व्हाट प्राइस दे आर गोइंग टू सेल दोज गुड्स इन मार्केट। सो फ्री इकोनॉमी में कंज्यूमर्स चॉइस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अब आप कोई भी गुड प्रोड्यूस करो, उसे कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूमर। सो अगर कंज्यूमर की चॉइस का गुड होगा तभी ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल्स होंगी, तभी आप प्रॉफिट्स कमा सकते हो। सो फ्री इकोनॉमी में कंज्यूमर्स चॉइस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब ऐसी इकोनॉमी में जहां पे मार्केट फोर्सेस का कंट्रोल है, सो ऐसी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा फ्लरिश करता है। प्राइवेट सेक्टर मींस जहां पे आप अपनी पॉलिसीज बनाते हो, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही वर्क करते हो। ऐसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। सो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहां मिक्स्ड वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है कि यहां मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों का इक्वल रोल है। दैट मीन्स कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट फोर्सेस के कंट्रोल में है तो वहीं गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कुछ ऐसी रेगुलेशंस उन पे इम्पोज की है। यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए हैं, कुछ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए हैं जो कि मार्केट फोर्सेस को और आप कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर को फॉलो करने पड़ते हैं। अब आजकल की जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमीज हैं, ये सभी एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। अब आप देख सकते हो कि आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आप अपनी पसंद के गुड्स प्रोड्यूस करते हो, मार्केट में उसे सेल भी करते हो, कंज्यूमर्स चॉइस का भी ध्यान रखते हो, प्रॉफिट्स भी कमाते हो, पर साथ ही साथ गवर्नमेंट का कुछ रूल्स, गवर्नमेंट के कुछ लॉज भी हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। कुछ ऐसी रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाई है जो कि आपके बिजनेस पे इम्पोज होती हैं। सो आजकल की जितनी भी मॉडर्न इकोनॉमीज हैं वो सभी मिक्स्ड इकोनॉमी का ही एग्जाम्पल है। अब ऐसी इकोनॉमी का मोटिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही नहीं बल्कि साथ ही साथ सोशल वेलफेयर यानी कि सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखना और फिर गुड्स बनाना। सो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर भी है। यहाँ पे इकोनॉमी में जितने भी बिजनेस रन करेंगे, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, वो सिर्फ पैसा कमाने के मोटिव से ही नहीं बल्कि सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए भी की जाएंगी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में नो डाउट कि मार्केट फोर्सेस ही गुड्स का प्राइस डिसाइड करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एसेंशियल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जैसे आटा, दाल, नमक, चीनी, जो कि एक किसी भी बंदे की बेसिक नेसेसिटीज यानी कि बेसिक ज़रूरतें हैं। सो ऐसी एसेंशियल गुड्स की जो प्राइजेस हैं, उनकी जो सप्लाई है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। यानी कि गवर्नमेंट ही सेट करती है कि उन गुड्स को किस प्राइस पे बेचा जाएगा और ये भी ध्यान रखती है कि हर एक सेक्शन तक, सोसाइटी के हर सेक्शन तक वो गुड्स अवेलेबल हो और एक सूटेबल प्राइस यानी कि एक सही प्राइस पे अवेलेबल हो ताकि सभी लोग उसको खरीद सके। सो अब मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ पब्लिक भी और प्राइवेट सेक्टर भी साथ मिलके काम करते हैं। सो इन मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क साइमल्टेनियसली। सो दिस इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी. So today we discussed about economy and its type. So I hope you people liked my video, and if it's so, please give a big thumbs up and also don't forget to press the bell icon for future updates.